हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 8 कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 3। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसी लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। आपको हमारे चैप्टर के इसके 2 लेक्चर्स की वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल होंगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक था हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो पहला डिफरेंस क्या कह रहा है? एक्ट कि कौन से एक्ट के अंदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और कौन से एक्ट के अंदर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो आती है वो किसके अंदर आती है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। वहीं पार्टनरशिप किस एक्ट के अंदर आती है? वो आती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। कंपनी जो है इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ, ये लॉ के अंडर फॉर्म होती है। और पार्टनरशिप इट इज एस्टैब्लिश्ड अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग दी पार्टनर एज सुन एज दो या दो से अधिक पर्संस के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो जाता है तो एक पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन इज असेंशियल। वहीं अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप को रजिस्टर करना इज नॉट एज मच एज असेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए एज पर गवर्नमेंट या एज पर लॉ? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड करके बताया गया है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वहीं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 है। वहीं अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज बैंकिंग एंड जनरल बिजनेस। तो बैंकिंग में जो होता है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 10 मेंबर्स। वहीं अगर मैं जर्नल पार्टनरशिप की बात करूं या जर्नल बिजनेस की बात करूं तो उसमें आ जाता है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लायबिलिटी। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेपरेट एंटिटी। यस, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। वहीं अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप की कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अगर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गड़बड़ करी है तो भी पार्टनर को और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा, और अगर पार्टनर से कुछ मिस्टेक हो गई है तो भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनर दोनों को भुगतना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ कंपनीज। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कंपनीज आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। शेयर्स को ट्रांसफर करने के बेस पे कंपनी को क्या कर दिया? दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक प्राइवेट कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है? इट हैज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है कि मिनिमम तो दो बंदे होने ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? 200 हो सकती है। वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो इट हैज मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम लिमिट इज अनलिमिटेड। उसकी मिनिमम लिमिट तो है 7 और मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर एंड डिबेंचर्स। जब प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर्स इशू करती है फंड्स को रेज करने के लिए तो वो जो इन्विटेशन होता है वो जनरल पब्लिक, आम जनता के लिए नहीं होता। वहीं अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो इट इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब वो फंड्स रेज करने के लिए शेयर्स इशू करती है तो वो किन के लिए होता है? आम जनता के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। हम शेयर्स को ट्रांसफर तो कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में, लेकिन उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। वहीं अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो इट्स शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। हम उसके शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी क्या है? जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट हुई, जैसे ही उसको लॉ की तरफ से ऑर्डर मिला, वो क्या करती है? अपने बिजनेस को तभी की तभी चालू कर देती है। लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं इशू किया जाता तब तक पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट हैज टू राइट प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, सिटी बैंक प्राइवेट लिमिटेड, hyundai मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्राइवेट कंपनी के अंडर आते हैं। वहीं अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो इट हैज टू ओनली राइट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। पब्लिक कंपनी के केस में अपने नेम के बाद, कंपनी के नेम के बाद क्या लिखा होना चाहिए? लिमिटेड लिखा हुआ होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड, सीएट टायर्स लिमिटेड।
लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन इट्स मिनिमम कैपिटल रिक्वायर इज 1 लाख। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम फंड्स, मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 1 लाख। वहीं अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो उसमें जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 5 लाख। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 8 के एमसीक्यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।